बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे और इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आपका तर्जमातुल कुरान का पेपर जो कि पोस्टपोन हो चुका है, इंशाल्लाह उसकी नई तारीख जैसे ही आएगी आपको बर वक्त अपडेट मिल जाएगी। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इन्फो टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो, इम्तिहानी अपडेट, नया नोटिफिकेशन कोई भी बोर्ड की तरफ से जारी होता है वो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट को कामयाब करे। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालात बेहतर करे और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और हर किस्म के शर से हमारे मुल्क को बचाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और देखने के बाद इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी अच्छे ग्रेड से, अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। केमिस्ट्री 9th क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीन क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है और हर सवाल में आपको टोटल 8 सवाल आते हैं। उसमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर सवाल का नंबर 10 होते हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन जो है उसके टोटल नंबर 10 होते हैं। एक सवाल के 10 नंबर और इस तरह टोटल जो नंबर हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के वो 30 मार्क्स हो जाते हैं। आपको बताता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपको इम्तिहान में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आपने अच्छी तरह इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्राम हेटेरोजीनियस मिक्सचर। Question number 4, define empirical formula with an example. Question number 5, state 2 reason why air is a mixture and water a compound. ये बहुत अहम सवाल है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। Question number 6 है, differentiate between molecular mass and formula mass. Question number 7, differentiate between compound and mixture. ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बल्कि आता है अक्सर पेपर, पास पेपर अगर आप देखें तो उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एन एग्जांपल। 9 नंबर पे देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद examples of each. Question number 12 है, write down the electronic configuration of aluminium ion. Question number 13, how many electrons are present in its outermost shell. Question number 14, for what purpose uranium 235 is used. 15 नंबर पे देखते हैं हम, what are the defects of Rutherford's atomic model. ये बहुत अहम सवाल है, पेपर में अक्सर आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। 17 नंबर पे देखते हैं, राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज प्लम पडिंग थियरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन कार्बन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, write 2 uses of isotope in field of medicine. Question number 23, what is the difference between Mendeleev periodic law and modern periodic law. Question number 24, why the size of atom does not decrease regularly in period. इसका आपने रीज़न बताना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। 26 पे है, व्हाट आर डोब्राइनर्स ट्राइएड्स। 27, ionic compounds are solid, justify. 28, metals are good conductor of electricity, why. Question number 29, differentiate between ion pair and bond pair of electron. 30 नंबर पे है, what is triple covalent bond with an example. आपने इसको डिस्कस करना है। 31 पे है, why does ice floats on water. ये सवाल बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। what is octet rule, give an example. define metallic bond. why is the BF electron deficient. Why has water polar covalent bond. What is the difference between donor and acceptor.
37 पे है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 38 व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। 39 डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 40 डिफाइन प्रेशर, राइट्स इट्स एस द यूनिट। ये सवाल बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट्स इट्स वैल्यू। 42 पे है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो। 43 पे डिफाइन इवेपोरेशन विद एन एग्जांपल। 44 व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। ये सवाल बहुत अहम है, ये आपने अच्छी तरह से इसको करना है। व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। 46 पे डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। 47 व्हाई डू रेन ड्रॉप्स फॉल। 48 पे है डिफाइन एमॉर्फस सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। 49 पे है डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एन एग्जांपल। 50 पे है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एन एग्जांपल। 51 व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, क्लॉइड्स एंड सस्पेंशन। 52 पे देखते हैं व्हाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। 53 हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन और नॉट। 54 पे है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 56 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। 57 डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 59 पे है व्हाट इज मेंट बाय ब्राइन। 60 पे है व्हाट इज अलॉय, गिव एन एग्जांपल। 61 डिफाइन सॉल्युबिलिटी। 62 व्हाई डज नॉट बेंजीन डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 63 डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन एग्जांपल। 64 पे है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। 65 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। 66 नंबर पे है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपका पेपर आना भी है। इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। 67 पे है व्हाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली। 68 डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 69 व्हाट इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी, व्हाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। 70 नंबर पे है डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। 71 पे है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 72 डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विद एग्जांपल। 73 पे है व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 74 पे है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोयन एंड रस्टिंग। ये सवाल बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। बच्चों, आपको मैं ये सारे सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इम्तिहान से पहले अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लें, भरपूर अंदाज से तैयारी करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। नेक्स्ट 75 पे देखते हैं हम। राइट टू वेज टू प्रिवेंट क्रोयन। यहाँ पे क्रोयन की डेफिनेशन भी आ सकती है, वो भी कर लेनी है आपने। 76 पे है व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। 77 मार्क नंबर पे है राइट डाउन द 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। 78 पे है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चंस आने हैं 30 मार्क्स के, आपने अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। आपका पेपर जानते हैं कि SLO बेस आना है और SLO बेस के अंदर 50% पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, जिसमें स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की वो बुक से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी करनी है और अच्छी तरह से तैयार करके एग्ज़ाम देने हैं। तो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो देख लें आप अपनी स्क्रीन पर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैथ्स, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, इसके जो स्टेप्स हैं वो आपने बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एंड कंपाउंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट है डिफाइन मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स, ये भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, रदरफोर्ड मॉडल रिजल्ट्स, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज के दरमियान डिफरेंस कंपैरिजन भी आ सकता है, ये भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब ये पेपर में आएंगे तो इनको एग्जाम्पल के साथ आपने डिस्कस करना होगा, इन सब को आपने अच्छी तरह से कर लेना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक बहुत अहम है। बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ,
evaporation, its factors, vapor pressure and its factors, diffusion, sodium hydroxide की preparation, hydrolysis of water, benefits of galvanizing, corrosion and rusting process, electropositivity, electronegativity, chemical properties of non-metals, uses of non-metals. Dear students, ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनके अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट को अच्छे ग्रेड के साथ अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको आपके फ्रेंड्स को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुल्की हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।